कपड़े धोने वाले ब्रश पर जराब चढ़ाएं और कमाल देखें और इससे अपने हज़ारों के रुपए बचाएं। रुमाल जो चिकने हो जाते हैं और अगर इनके रंग ख़राब हो जाते हैं तो आप किस तरह इनको घर में धो सकती हैं और इनके रंगों को बरकरार रख सकती हैं। अगर आपके भी रोटी वाले बेलने पर रोटी बनाते हुए रोटी चिपक जाती है तो आपने लाजमी इस वीडियो में इस टिप और ट्रिक्स को देखना है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर आप भी सन ब्लॉक या फेस वॉश या कोई भी इस तरह की चीज़ को बैग में रखते हैं और इस तरह ढक्कन पे लग जाती है तो आप किस तरीके से किस ट्रिक को अपना कर इसको ज़ाया होने से बचा सकती हैं और अपने बैग को भी ख़राब होने से महफूज कर सकती हैं। फ़ोम के इस टुकड़े से किस तरह आप अपने बैग को लंबे अरसे तक चला सकती हैं और उसे ख़राब होने से बचा सकती हैं। बहुत ही मुफीद टिप है, लाजमी इसको दिखेगा और ढक्कन का कमाल भी आप देख के हैरान रह जाएंगे कि इस टिप को अपना के आप किस तरह अपनी बचत कर सकती हैं, किस तरह अपना टाइम बचा सकती हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में है, तो आपने वीडियो को फुल देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया वैस। आज की टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आप भी कपड़े सिलाई करती हैं या इंची टेप का इस्तेमाल आप करती हैं और इसको रखती हैं और इस तरह उलझ जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आप किस तरह बोतल के ढक्कन में इसको महफूज कर सकती हैं। सिंपल आपने पहले क्या करना है, इंची टेप सारे को रोल कर लेना है क्योंकि रोल करना ज़रूरी है और आपने ख्याल करना है रोल करते हुए इसका जो साइज़ है रोल करने का वो ढक्कन के बराबर हो। अगर ढक्कन से ज़्यादा होगा तो जो बोतल का ढक्कन है उसके अंदर इसको फिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये देखें, ये बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ था। आपने थोड़ा सा इसको प्रेस करके ढक्कन के अंदर कुछ इस तरीके से लगा लेना है और बहुत आसानी से आप इसको जहाँ भी रखेंगे ये उलझेगा नहीं और ख़राब नहीं होगा, ना ही दूसरी चीज़ों को ख़राब करेगा। इसके अलावा आप एक जगह से दूसरी जगह भी बैग में रख के इसको आसानी से ले जा सकती हैं। इसके अलावा आप जो हेयर पिन होती है उसकी मदद से भी इसको कुछ इस तरीके से महफूज कर सकती हैं। लाजमी इसको ट्राई करेगा, अपनी फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। जैसे कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में हम खाना बनाते हैं, हमारी रोटियाँ हो जाती हैं ठंडी। अगर आप इस टिप को ट्राई करेंगी तो आप लंबे अरसे तक रोटियों को गर्म रख सकती हैं। आपने क्या करना है, नीचे जो रुमाल होता है उसको फैला लेना है और रुमाल के नीचे आपने कुछ इस तरह की प्याली रख लेनी है, कोई भी इस तरह की चीज़ रख लेनी है जिससे हम रोटियां जब इसके अंदर रखें तो हमारी रोटियां जो है वो ठंडी ना हो, क्योंकि जब गरम गरम रोटी आप हॉट पॉट में रखते हैं तो उसको पसीना आता है जिसकी वजह से वो जल्दी ठंडी हो जाती है। अगर आप इस तरह नीचे कोई प्याली रख लेंगे तो उससे क्या होगा कि रोटी जो है वो ठंडी नहीं होगी, पसीना नहीं आएगा। और दूसरी टिप ये है कि आपने सेम जो फर्स्ट टिप है उसको फॉलो करते हुए आपने करना है और उसके बाद रुमाल के अंदर सारी रोटियों को लपेट लेना है और लपेटने के बाद आपने कोई सा भी शॉपिंग बैग ले लेना है और उसके अंदर इन तमाम रोटियों को डाल देना है। इससे क्या होगा कि बाहर की जो ठंडी हवा है वो रोटियों को नहीं लगेगी और रोटियाँ जो है वो ठंडी नहीं होंगी और इस तरह आप रोटियों को ज़्यादा देर तक गर्म कर सकती हैं, क्योंकि सर्दियों में गैस का बहुत इशू होता है। तो आप इस तरह रोटियां बना के रख सकती हैं और आप इसको लंबे टाइम के लिए पोट के अंदर गर्म रख सकती हैं। लाजमी इसको ट्राई करिएगा, अपनी फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। हम मज़ीद एक टिप आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपके घर में हॉट पॉट नहीं है, आप कोई भी इस तरह का टिफ़िन ले लें, उसके अंदर रोटियों को शॉपिंग बैग के अंदर डाल के लपेट के रख सकती हैं। इससे भी जो रोटियां हैं वो ज़्यादा देर तक गर्म रहेंगी। तो आपको जो सूटेबल लगे वो आप टिप ट्राई कर लें। अगर आपके पास हॉट पॉट है तो हॉट पॉट के अंदर रख लें, अगर हॉट पॉट नहीं है तो आप इस तरह के टिफ़िन के अंदर भी रोटियों को रख के गर्म कर सकती हैं, गर्म रख सकती हैं। तो लाजमी इसको भी ट्राई करिएगा। नेक्स्ट टिप भी मेरी सुपर डुपर होने वाली है, किस तरह आप एक फ़ोम के पीस की मदद से अपने बैग को महफूज कर सकती हैं। अगर आप भी मेरी तरह बैग के अंदर सीज़र या नाइफ़ रखती हैं ताकि कहीं भी ज़रूरत पड़े, यानी कि अगर आप ऑफ़िस गोइंग हैं तो आपको नाइफ़ की ज़रूरत पड़ती है फ्रूट काटने के लिए, तो आप इस तरह अगर बैग में रखते हैं तो इससे क्या होता है, नाइफ़ या सीज़र जो है वो बैग को ख़राब कर देती है। आपने इसको महफूज करना है किस तरीके से, आपने छोटा सा इस तरह फ़ोम का पीस ले लेना है, उसको काट लेना है और काटने के बाद आपने सीज़र या नाइफ़ को कुछ इस तरीके से इसके अंदर फिक्स कर देना है। अब आप बैग में रखेंगी, एक तो ये ओपन नहीं होगी, आपके बैग को ख़राब नहीं करेगी, दूसरा इसका जो शार्प आगे से नोक होती है वो बैग को ख़राब करती है, तो वो इसकी वजह से ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह आप नाइफ़ को भी सेम इसी तरीके को फॉलो करते हुए अपने बैग में रख सकती हैं। लाजमी इसको ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी टिप है, स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जो ऑफ़िस गोइंग हैं या ऑफ़िस में अपना लंच वगैरह करती हैं, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लाजमी इसको ट्राई करें। इस टिप में मैं शेयर करूंगी कि अगर आपको भी रोटी बनाते हुए इस मसले का सामना करना पड़ता है, रोटी बनाते हुए, रोटी बेलते हुए आपकी जो रोटी है वो बेलने के साथ चिपक जाती है, तो आपने सिंपल क्या करना है, इस बेलने को आपने घुमाना है और घुमाने के बाद फ्रीज़र में रख देना है।
आपने सिंपल क्या करना है, इसको फ्रीज़र में रख देना है कुछ देर के लिए। तो ये क्या होगा कि इसके ऊपर जितनी भी नमी होगी वो फ्रीज़र में रखने की वजह से ख़त्म हो जाएगी। और जब आप रोटी बनाएंगी तो आपकी रोटी जो है वो इस बेलने के साथ नहीं चिपकेगी, आप आसानी से ज़्यादा रोटियाँ बेल सकती हैं। ये टिप भी मेरी कमाल की टिप है। हम बैग में फेस वॉश रखते हैं या सन ब्लॉक रखते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत यूज्ड हूँ कि सन ब्लॉक को बैग में लाजमी रखती हूँ। और या इस तरह के लोशन आपके पास होते हैं, आप सर्दियाँ आ रही हैं, लोशन तो आप लाजमी बैग में रखेंगे। तो इससे क्या होता है कि जब हम इसको दोबारा यूज़ करने के लिए इनके कैप को ओपन करते हैं तो बहुत सारा लोशन, फेस वॉश या जो सन ब्लॉक है वो कैप के ऊपर लग जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। इसके अलावा ये बैग को भी ख़राब करता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने इस तरह शॉपिंग बैग ले लेना है और इसके ऊपर रख के आपने मेजरमेंट करके इस शॉपर को काट लेना है और फिर आपने इसको कैप को बंद कर देना है। और जब आपने दोबारा यूज़ करना होगा तो आपने सिंपल ये ऊपर से जो पेज है इसको निकाल देना है और इससे आपकी जो बोतल के अंदर मटेरियल वो ज़ाया नहीं होगा। नेक्स्ट टिप में मैं शेयर करूँगी कि जो इस तरह के रोटियों के रुमाल होते हैं ज़्यादातर घी की वजह से चिकने हो जाते हैं, क्योंकि किचन में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और अगर ये चिकने ज़्यादा हो जाएं तो ये इनको वॉश करना मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगी जिससे ये होगा कि आप जो चिकने रुमाल हैं इनको भी आसानी से वॉश कर सकती हैं। इसके अलावा इनके रंग जो वो भी वैसे ही रहेंगे जैसे आप न्यू लेके आते हैं, खिले खिले, और आपको ये सामना नहीं करने पड़ेगा कि रुमाल का जो कलर है वो ख़राब हो गया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने 1 चम्मच के करीब सर्फ ले लेना है और थोड़ा सा इसमें डाल देना है आपने विनीगर, सिरका, और घर में जो किचन में नमक इस्तेमाल करते हैं आपने तकरीबन 1 चम्मच के करीब नमक डाल देना है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने घर में जो रुमाल हैं जितने भी गंदे हैं वो सारे आपने इसके अंदर डाल देने हैं और साथ ही खोलता हुआ गर्म पानी डाल के आपने रख देना है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप गर्म पानी डालेंगी तो जितनी भी चिकनाई है वो निकल के पानी में आना शुरू हो जाएगी। तो इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपने इसको ढाँप देना है किसी भी प्लेट से, ताकि स्टीम जो है वो बाहर ना निकले और पानी गर्म रहे ज़्यादा देर तक। 10 से 15 मिनट तक आपने इसको भिगोना है। उसके बाद देखेंगे सारी चिकनाई जो है वो पानी के अंदर आ जाएगी। उसके बाद आपने सिंपल जो कपड़े धोने वाला ब्रश है उसकी मदद से आपने इसको वॉश कर लेना है। आप देखेंगी कि जो आपके घर के जो रुमाल हैं वो सारे साफ़ सुथरे हो जाएंगे और इनके रंग भी खिले खिले नज़र आएंगे, क्योंकि जो सर्फ़ है वो इसको साफ़ करेगी, नमक जो है इनके अंदर जितनी भी बदबू है इसको ख़त्म कर देगी और सिरका इनके रंगों को बरकरार रखेगा। सेम तरीका हम करेंगे कि जग जो इस तरह के जूसर के होते हैं इनको वॉश करना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम वॉश करते हैं तो ब्लेड हाथ पे लगता है। तो आपने सिंपल इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देना है और मीठा सोडा डालने के बाद आपने चुटकी भर इसमें सर्फ़ डाल देनी है। सर्फ़ आपने ज़्यादा नहीं डालनी, चुटकी भर डालनी है। और साथ ही आपने इसमें थोड़ा सा विनीगर डाल देना है, सिरका डाल देना है तकरीबन 1 चम्मच के करीब। डालने के बाद आपने इसमें सादा पानी ठंडा ले लें, थोड़ा सा नीम गर्म ले लें, जैसे आपको सूटेबल लगे वो आप कर लें। आपने 1 कप के करीब इसमें पानी डाल देना है। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि जब आप जग को चलाएंगी, मशीन को चलाएंगी तो इससे बहुत ज़्यादा झाग बन जाएगी। अगर पानी कम होगा तो झाग कम बनेगी। तो उसके बाद आपने जूसर को कोई 1-2 मिनट के लिए चलाना है और आप देखेंगी कि इसके अंदर झाग बनना शुरू हो गई है और यही झाग जो है ये आपके जग को साफ़ करेगी, क्योंकि हम सलसल इसके इस्तेमाल से इसके अंदर जूस के या दूध के पार्टिकल रह जाते हैं जो स्मेल देते हैं। तो सिरका, नमक और जो सर्फ़ है इन तमाम को ख़त्म करने में मददगार साबित होगा। अब इस टिप में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप जो कपड़े धोने वाला ब्रश है इसके ऊपर जब जराब चढ़ाएंगी तो आप अपने किस तरह हज़ारों की बचत कर सकती हैं, क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न है। हम शादियों में काम वाले कपड़े पहनते हैं या एम्ब्रॉयडरी वाले, कढ़ाई वाले कपड़े पहनते हैं, तो उनको वॉश करना मुश्किल होता है। उस पर हम डायरेक्ट जो है ब्रश नहीं चला सकते, तो ऐसी सूरत में हमें जो है ना ड्राई क्लीन कराने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप ब्रश के ऊपर जराब चढ़ा लेंगी और उसके बाद किसी भी काम वाले सूट पे या कढ़ाई वाले सूट पे ब्रश चलाएंगी तो इससे क्या होगा, इसका धागा ख़राब नहीं होगा, ना ही इनका रंग ख़राब होगा और आप जो है इस तरह के कपड़े जो हैं वो घर में भी धो सकती हैं। तो लाजमी आपने इस टिप को ट्राई करना और साथ ही साथ अपनी कीमती फ़ीडबैक से भी आगाह करिएगा। और मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। और अगली वीडियो में नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। तब तक मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। टाटा, बाय बाय।